हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा देश किस्से कहानियों और किंवदंतियों का देश है। यहाँ हर प्रांत में अनेकों ऐसी किंवदंतियाँ मौजूद हैं जो सुनने में जितनी दिलचस्प लगती है उतनी ही अविश्वसनीय भी होती है। हालांकि इन अविश्वसनीय किस्से कहानियों को सबूतों और तर्कों के अभाव में कभी भी पूर्ण सहमति नहीं मिलती। कुछ लोग इनके होने पर संदेह रखते हैं और कुछ लोग इन पर विश्वास व्यक्त करते हैं। आज का हमारा ये एपिसोड एक अर्बन लेजेंड के बारे में है। अर्बन लेजेंड जिसका शब्दालिक अर्थ होता है कुछ ऐसी स्टोरीज या इंसिडेंट्स जिनकी प्रामाणिकता पर एक सवालिया निशान होता है। कुछ लोग इस किस्से को अफवाह मानते हैं, लेकिन अनेकों लोग ऐसे भी हैं जो इसे अपनी आपबीती कहते हैं। इस अर्बन लेजेंड का नाम है नालेबा, जिसने 1990 के दशक में अपनी दहशत से बेंगलोर के कई हिस्सों को थर-थर कांपने पर मजबूर कर रखा था, जिसके चलते इस पर स्त्री नामक हॉरर मूवी भी बनाई जा रही है। बेंगलोर के मालेश्वरम और राजाजी नगर गांव से शुरू हुआ ये अर्बन लेजेंड आग की तरह पूरे बेंगलोर में फैल चुका था, जहां एक चुड़ैल आधी रात में लोगों के घर का दरवाज़ा खटखटाती थी और घर के ही किसी सदस्य की आवाज़ में उन्हें पुकारती थी। अगर कोई दरवाज़ा खोल देता था तो उसकी मौत हो जाती थी। शुरुआत में गांव के लोगों को ये बात विश्वास करने लायक नहीं लगी और लोग इन बातों को नकारने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों में इस चुड़ैल और उसके शिकार हुए लोगों की अनेकों खबरें आने लगी और इन दोनों गांवों में उस चुड़ैल का डर अपने पैर पसारने लगा। महज कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें लोग उस चुड़ैल का शिकार बने। स्थानीय लोग और अंतर्देशीय अखबार इस विचित्र घटना की चर्चा करते ही दिखाई देते थे और इससे बचने का कोई उपाय किसी के पास नहीं था। आलम यह था कि लोग सूर्यास्त के बाद परिवार के सभी सदस्यों के साथ अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे और चाहे कितना भी जरूरी कार्य हो वो अपने घरों से बाहर नहीं आते थे। शाम होते ही मालेश्वरम और राजाजी नगर समेत आसपास के अन्य गांवों की सड़कें किसी बियाबान में तब्दील हो जाती थी। एक रात जब एक औरत को उसके पति की आवाज़ में बाहर से पुकारा गया तो वो औरत बेहद डर गई, क्योंकि उस औरत का पति वहीं उसके पास सोया हुआ था। घबराहट में वो औरत उठी और खिड़की से बाहर जाकर देखा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। फिर जैसे ही वो वापस सोने जाने लगी, उसे वही आवाज़ फिर से आई। अब वह महिला समझ चुकी थी कि ये आवाज़ उस चुड़ैल की द्वारा दी जा रही है, जिसकी पूरे गांव में चर्चा थी। उस औरत ने कांपते हुए सर में कहा, नालेबा, जो कि कन्नड़ भाषा में एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कल आना। ये कहते ही घर के बाहर से वो आवाज़ आना बंद हो गई, लेकिन अगली रात फिर से उस महिला के साथ ऐसा ही हुआ और नालेबा कहते ही एक बार फिर से घर के बाहर से आवाज़ें आना बंद हो गई और उस चुड़ैल से बचने का ये नुस्खा लोगों में प्रचलित हो उठा। और एक समय ऐसा भी आया जब बेंगलोर के लगभग हर घर के दरवाजे पर लिखा गया था नालेबा। लेकिन उस चुड़ैल का शिकार बन चुके बाकी लोग शायद उस महिला जितने खुशनसीब नहीं थे। और ऐसे ही एक शख्स का नाम था नागेश, जो कि 32 वर्ष के थे और अपने परिवार के साथ मलेश्वरम में रहा करते थे। एक रात जब वो अपने घर में सो रहे थे, तभी उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनकी माता उन्हें घर के बाहर से पुकार रही है और दरवाज़ा खटखटा रही है। उन्होंने उत्सुकता और जिज्ञासा के चलते जल्दी से घर का दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन दरवाजे पर उनकी माँ नहीं बल्कि वो चुड़ैल उनकी मौत की शक्ल में खड़ी थी। दरवाज़ा खुलते ही चुड़ैल ने एक भयावह हंसी के साथ नागेश पर एक वार किया और एक ही वार से उनकी जान ले ली। नागेश की ही तरह ऐसे अनेकों लोग थे जिनकी मौत का कारण उस चुड़ैल को ही माना गया। लेकिन इस विचित्र चुड़ैल से छुटकारा पाने के इस अजीब से नुस्खे का पता चलने के बाद लोग नालेबा शब्द को अपने घरों के दरवाजे पर लिखने लगे और जिनके भी घरों के बाहर नालेबा लिखा होता था उनके घर के बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती थी। नालेबा चुड़ैल का ये इंसिडेंट इतना फेमस हुआ कि आज तक बेंगलोर के कुछ जगहों में 1 अप्रैल को नालेबा डे मनाया जाता है। इस इंसिडेंट के प्रसिद्ध होने के चलते ही इस पर स्त्री मूवी भी बनाई जा रही है। आज भी बेंगलोर के कुछ हिस्सों में इस चुड़ैल की दहशत इस कदर बरकरार है कि आज भी लोग अपने घरों के बाहर नालेबा लिखते हैं और समय समय पर यह एहतियात बरतते रहते हैं कि कहीं वो चुड़ैल वापस ना आ जाए और वो खूनी खेल फिर से ना शुरू हो जाए। आप अपनी राय हमें कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं।
और अगर आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।